स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में। दोस्तों, स्टडी IQ का फर्स्ट एवर फुली लाइव यूपीएससी प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स अब हमारे ऐप और वेब पे अवेलेबल है। इस लाइव कोर्स के अंदर करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके चहेते फैकल्टी प्रशांत तिवारी सर लेंगे, जो आज मेरे साथ जुड़े हैं इस सेशन में। वेलकम प्रशांत टू दिस सेशन। थैंक यू सो मच सर। तो प्रशांत, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि यूपीएससी की जो तैयारी है उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चे करंट अफेयर्स में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए सर, बच्चों के साथ मैं सबसे पहले तो ये डिस्कस करना चाहूँगा कि एक तो सच्चाई भी और एक मिथ भी है इस यूपीएससी के अंदर में। सबसे पहली सच्चाई क्या है कि ये कहा जाता है कि पूरा का पूरा करंट अफेयर अगर आप करके चले जाओगे तो एग्जाम को निकाल सकते हो। ये एक सच्चाई भी है, लेकिन आधा सच इसके साथ में ये जुड़ा है कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर करके आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। करंट अफेयर को आपको ओवरलैप करना पड़ेगा या कंबाइन करना पड़ेगा स्टैटिक सब्जेक्ट्स के साथ। बिल्कुल। अब ये सबसे बड़ी समस्या क्या आती है बच्चों के साथ में कि करंट अफेयर्स करे कहाँ से। मेरे पास भी कई सारे मैसेज आते हैं, सर हमने द हिंदू पढ़ लिया, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें क्या, पीआईबी पढ़ लें क्या, योजना पढ़ लें क्या, कुरुक्षेत्र पढ़ लें, पीडब्ल्यू पढ़ लें, ईपीडब्ल्यू पढ़ लें, डाउन टू अर्थ पढ़ लें। अरे भैया, समुंदर है ये, समुंदर को कभी भी नहीं नापा जा सकता। इसलिए आपको एक या दो सोर्सेज को फिक्स करना पड़ेगा और उनको रिलीजियसली आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि आजकल टेक्निकल युग है और टेक्निकल युग के अंदर में मैं एज ए एजुकेटर, एज ए दोस्त, आपका मेंटोर आपको ये बताऊंगा, क्योंकि इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आपको ये सेग्रीगेट ही नहीं कर पा रहे कि क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। तो यहाँ पर मैं भी आपके लिए क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि यूपीएससी के अंदर में करंट अफेयर का क्या रोल रहता है, तो दो तीन एग्जांपल आपको देता हूँ कि करंट अफेयर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जैसे स्कीम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, नेशनल पार्क न्यूज़ में उससे क्वेश्चन पूछ लिया, और कुछ क्वेश्चन आएंगे उसके एप्लीकेशन बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल, 2 साल पहले प्रेसिडेंट साहब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन से रिलेटेड इलेक्टोरल कोलाज के ऊपर में क्वेश्चन पूछ लिया। 2 साल पहले लोकपाल का नियुक्ति नहीं हो रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या किया गया, लोकपाल के अंदर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रोल क्या होता है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे चुने जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया। यानी कि दोस्तों, करंट अफेयर की एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और करंट अफेयर एक सबसे बड़ा हर्डल है यूपीएससी के अंदर में, और कई सारे बच्चे सर इसमें बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रखते हैं कि करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में आते हैं। करंट अफेयर्स मेंस में भी आते हैं, और मेंस में अगर नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो ये दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारे यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में रहने वाली है। राइट। तो दोस्तों, जैसा कि प्रशांत ने बताया कि एक चीज़ बहुत जो ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स के जो सोर्सेज हैं उसको आप रैशनलाइज करें, उसको आप लिमिटेड रखें और उसी को अच्छे से कवर करें। इसके अलावा अपनी करंट की जो नॉलेज है उसको स्टैटिक के साथ ज़रूर ब्लेंड करें, क्योंकि विदाउट दैट वो एक तरह से अधूरा ज्ञान है और आपको आपके जो बेस्ट मार्क्स हैं वो नहीं मिल सकते सिविल सर्विसेज में। ठीक है। तो प्रशांत, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने जो लाइव कोर्स है उसमें करंट अफेयर्स को किस तरह से स्ट्रक्चर किया है, आपने क्या प्लान किया है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे, उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए सर, जो मेरी एक अप्रोच रहती है हर एक करंट अफेयर के टॉपिक के लिए कि 360 डिग्री आपको तैयारी करनी चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के लिए नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी आपकी एनालिटिकल जो स्किल्स हैं उनको चेक करता है, तो वो भी डेवलप करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं आपके इस प्रोग्राम के साथ में डेवलप करूंगा। छोटा सा एग्जांपल, मान के चलिए उज्ज्वला स्कीम अगर न्यूज़ में आ जाती है या आपके सामने आता है, तो कम से कम 7 से 8 डायमेंशन आपके दिमाग में तुरंत क्या हो जाना चाहिए, फ्लो चार्ट बन जाना चाहिए। इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा, पहला। दूसरा, तीसरी चीज जो मैंने आपको बताया कि एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि समुंदर है, और समुंदर में से कितने लोटा पानी आपको निकालना है जो आपके लिए सफिशिएंट है, वो मैं आपको यहाँ पर क्या करूंगा, हेल्प करूंगा। तीसरी चीज दोस्तों, इसके अंदर में एक और हम चीज करने वाले हैं। सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि आपको मैंने इतने सारे 8-9 सोर्सेज बताए, अब हमारी भी कैपेसिटी है कि हम सभी चीज़ों को नहीं कर सकते, तो हमने इस प्रोग्राम के अंदर में एक बहुत ही अच्छी चीज़ शुरू करी है, कैप करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसके अंदर में जो सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपके एग्जाम के लिए, प्लस में उससे रिलेटेड जो स्टैटिक है उनको कंबाइन करके आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आपको एक दिन का पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी।
साथ में आपको रिवीजन भी हो जाए। इसके लिए क्या है, हर रोज क्या किए जाएंगे, क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, वीकली क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, यानी कि आपको फुल कवरेज, कहीं नहीं जाना, यहां मैं बैठा हूं, करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं लेना, ये एग्जाम के अंदर में माइंडसेट लेकर जाना है हर किसी को। तो प्रशांत, जैसे आपने बताया करंट अफेयर्स प्रोग्राम के बारे में, कैप आपने कहा, तो इसके अंदर क्या ये जो प्रोग्राम है ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको एक क्लियर कर बताऊं, प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती, तैयारी मेंस की होती है यूपीएससी के अंदर में, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग रिवीजन होती है। राइट। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कई सारे बच्चों के अंदर में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है, जो आपको मैंने कहा कि प्रीलिम्स में ही करंट अफेयर आता है। लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चंद्रचूड़ साहब ने 4-5 बार वर्ड यूज किया, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से पूछ लिया गया। दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, लास्ट ईयर यूएस के अंदर में एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर में कहा गया कि चाइना ज्यादा खतरनाक है यूएस के लिए रशिया से, डायरेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर में क्वेश्चन मेंस के अंदर में था। तो मेंस और प्रीलिम्स कुछ अलग नहीं है, दोनों कंबाइंड है, और जो हमारे प्रोग्राम में तैयारी होगी वो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये छूट रहा है मेरा, होलिस्टिक तैयारी करनी पड़ेगी। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, होलिस्टिक करो, क्या मैं रिलीजियसली करो, वो एक्चुअल में क्या होता है वो यही होता है कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ साथ लेके चलना है। तो ये हम पूरा का पूरा उसके अंदर में कवर करेंगे। साथ में जैसा कि आपने डिस्कस किया है कि हम प्रीलिम्स और मेंस कुछ हम सेग्रीगेट नहीं करने वाले, एक साथ लेके चलेंगे। और ये मतलब कहते हैं ना, मैं जो हर किसी को अपने सेशन में कहता हूँ, साथ नहीं छोड़ेंगे, लास्ट तक चलेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं निकलेगा तब तक साथ में चलेंगे। ठीक है। तो प्रशांत, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने पढ़ा तो बहुत कुछ दिया, बच्चे पढ़ भी बहुत कुछ लेते हैं, पर उसकी वो टेस्टिंग कैसे करें? वो कैसे जाने कि जो उन्होंने पढ़ा है वो उनको समझ में आया है या नहीं? वो उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं एग्जाम में जब वो पूछा जाएगा? ये सबसे बड़ी खास बात है सर। मैं अपना एक अटेम्प्ट का एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने लक्ष्मीकांत जब पढ़ी, मुझे ऐसा लगा मैं पांडित्य हो गया, पंडित इसके, मेरे को लक्ष्मीकांत से बेहतर कुछ नहीं आता। जब मैंने लक्ष्मीकांत का एक टेस्ट दिया पॉलिटी का, तो मेरे उसमें 36 या 37 नंबर बने। बिल्कुल धुआं हो गया मैं उसके बाद में। तो क्या आपने पढ़ा और क्या उसकी एप्लीकेशन है, ये बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। प्लस में एप्लीकेशन कैसे टेस्ट करोगे? टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज भी दो तरीके की होती है, एक सिर्फ नाम के लिए टेस्ट देना, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा रहा हूं, और एक क्वालिटी वाले टेस्ट देना, ये दोनों चीजें मैटर करती है। तो इसके लिए आपको पता है कि हमारे यहाँ पर ये जो प्रोग्राम के अंदर में हम क्या करने वाले हैं, प्रीलिम्स का मेंस दोनों की आपके लिए क्या करने वाले, टेस्ट सीरीज लेने वाले हैं। प्रीलिम्स के लिए तो बाकायदा टेस्ट सीरीज रहेगी, और मेंस की तैयारी के लिए मैं पर्सनली ये करेंगे, हमने जो एक रोल डिवाइड किया उसके अंदर में कि करंट अफेयर से रिलेटेड कोई ना कोई रोज डेली मेंस का कोई ना क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग के लिए करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक चीज बार बार कहता हूं, जो गलतियां हमने करी वो आप मत दोहराइए। मेंस में आंसर राइटिंग जरूरी है, नहीं लिखोगे तो मतलब ये बहुत हार्श वर्ड मैं यूज करता हूं, यूपीएससी कभी भी साइडलाइन करके बाहर निकाल देगा, क्योंकि आंसर राइटिंग इज मस्ट। तो प्रीलिम्स के लिए क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज, ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध लगाए जाओ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे अलाइंड टेस्ट सीरीज, कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसी क्वालिटी के क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में डालेंगे। प्लस में डेली एक आंसर मेरे साथ लिखना, 3 महीने के बाद में देखना आपके अंदर में बहुत बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव वाले में नहीं। राइट। तो दोस्तों, जैसा कि प्रशांत ने बताया कि पढ़ने के बाद आप अपनी असेसमेंट जो है कि आपको समझ में आया है कि नहीं, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये आपको मल्टीपल तरीकों से पता लग जाएगा। आपके डेली टेस्ट हुआ करेंगे, इसके अलावा वीकली रिवीजन टेस्ट होंगे, और प्रॉपर एक प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है जिसमें 40 से ज़्यादा हाई क्वालिटी टेस्ट होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक मटेरियल, इनका एक राइट मिक्स जो है वो आपको दिया जाएगा इस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में। और मेंस की अगर हम बात करें, जैसा कि प्रशांत ने बताया कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन बिगैर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप मेंस क्लियर नहीं कर पाओगे तो प्रीलिम्स भी क्लियर करने का कोई खास फायदा है नहीं, क्योंकि ठीक है। तो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हर सेशन के बाद आपको एक मेंस का जो क्वेश्चन है वो दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, जिसकी डिस्कशन जो है वो अगले सेशन में ली जाएगी। इसके अलावा आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख के भी हमें भेज सकते हैं, तो उसका जो प्रॉपर फीडबैक है कि उसमें क्या गलतियां आपने करी, और ना कि सिर्फ ये कि आपने गलतियां क्या करी, बट उन गलतियों को सुधारना कैसे है, उन पे वर्क कैसे करना है, ये भी आपको बताया जाएगा। तो प्रशांत, जैसे आपने 6 बार प्रीलिम्स क्लियर किया, तो जाहिर सी बात है कि प्रीलिम्स तो वाज नेवर अ चैलेंज फॉर यू। तो मुझे ये बताएं कि क्या बच्चों को आप ओवरऑल करंट अफेयर्स के बाहर भी प्रीलिम्स क्रैक करने के जो फंडे हैं वो भी देंगे? जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रीलिम्स से डर खत्म हो धीरे धीरे,
और प्रीलिम्स मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीलिम्स एक एलिमिनेशन राउंड है। आपका सिलेक्शन उससे, सर ने बोला कि उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला, आपको बस निकाला जाता, छाटा जाता उसमें से कि भैया आगे मेंस नहीं दे सकते। 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चे मान के चलो पेपर देते हैं, उसमें से 30,000 बच्चे सिर्फ और सिर्फ आगे के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर में आप ये समझिए, यहाँ से आप आगे जाने के लिए समझिए कि उसके अंदर में ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चंस आते ही होंगे। यूपीएससी के अंदर में एक एवरेज लगाया जाए 40 क्वेश्चन के आसपास में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आते होंगे, और आते हुए क्वेश्चंस में भी आपने कभी नॉट नहीं पढ़ा, कभी कैन नॉट नहीं पढ़ा, इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, उसके कारण में भी 10 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कहाँ पर आ गए? 30 क्वेश्चन पे आ गए। लेकिन सही कितने होने चाहिए? 50 के हिसाब से, आजकल की कट ऑफ के हिसाब से 50 सही होने चाहिए। तो 20 क्वेश्चन कहाँ से सही करोगे? उसके लिए वर्ड यूज किए जाते हैं एलिमिनेशन मेथड, गेस वर्क, लॉजिकल, इंट्यूशन पे काम करना, लगातार प्रैक्टिस करना। अब जैसे एलिमिनेशन ऐसा होगा कि एक ऑप्शन आपने पकड़ लिया। दरअसल मैं इसको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे में से मैक्सिमम बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। यूपीएससी आपसे ये नहीं चाहता है कि आपको वहां पर बैठकर ये याद करना है कि कौन से फला फला पेज नंबर पर मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। वो चाहता है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने में और रिकॉल करने में बहुत फर्क होता है। सॉल्व करने का मतलब क्या? आपने जो पढ़ा उसकी एप्लीकेशन को करें। अच्छा, ये स्टेटमेंट है, ये लॉजिकली ठीक नहीं लग रही है, एलिमिनेट किया, ऑप्शन में गए, वो एलिमिनेट हो गया, आपका टिक आंसर निकल जाएगा। और ट्रस्ट मी, ये सबसे ज्यादा वर्क करता है। कितने भी पुराने स्टूडेंट्स आप मिल लीजिए जिनको मैंने बताया, वो कहते हैं कि 100% वर्क करता है। दूसरी चीज, कई सारे लोग कहते हैं कि मैंने गेस मार दिया, लॉजिकल गेस कर दिया। लॉजिकल गेस का मतलब यही हो गया कि वहां पर आपने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है कि वहां पर आपका इंट्यूशन काम करता है। बिल्कुल। और इंट्यूशन ऐसा नहीं है कि कहीं हवा से आ गया। आपने जब 40 टेस्ट लगाए होंगे तो कहीं ना कहीं वो लाइन नॉलेज में आ गई होगी, कहीं ना कहीं वो नजर से गुजरी होगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जस्टिस रिपोर्ट के मैंने कभी नहीं पढ़ा था। मैंने एक मैगजीन पढ़ रहा था, बस खाली एक लाइन, और उसको उस मैगजीन ने भी तरजीह नहीं दी, तो लास्ट पेज पे लास्ट लाइन लिखी हुई थी। और आज से 3 साल पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ था। मैंने सिर्फ एक नजर दौड़ाई थी, प्रैक्टिस करते हुए, रिवीजन करते हुए, वहां से वो आंसर हो गया। तो यानी कि एलिमिनेशन मेथड, गेस वर्क, मल्टीपल रिविजन्स नहीं करके जाओगे, कितनी बार पढ़ लो, कुछ भी करके चले जाओ, आती हुई चीजें नहीं पता चलेंगी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों कि उनको पता है, वो पढ़ के गए हैं कि 10% क्या चाहिए होते, लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए चाहिए होते हैं, लेकिन वो 10% कितना होता है, क्योंकि रिवाइज करके नहीं गए, वहां पर टिक नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मल्टीपल रिवीजन मस्ट है। और ये सारी चीजें हम एज ए टीम, हम सभी के सभी क्या लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपके साथ में चलने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि प्रशांत ने बताया कि हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम डिज़ाइन किया है करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने के लिए। इसमें आपको डेली के जो लेक्चर्स हैं, हाई क्वालिटी नोट्स हैं, इसके अलावा जो डेली क्विजेस हैं, वीकली रिवीजन टेस्ट विद प्रॉपर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, देर किस बात की, जल्द ज्वाइन करें स्टडी IQ का फुली लाइव UPSC प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स। इसको आप परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। इसके अलावा आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, 9580048004 पे। तो थैंक यू प्रशांत फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों जुड़ने के लिए, और वर्क हार्ड। थैंक यू।